नमस्कार, कर्म क्षेत्र के इस चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको आप यदि फॉलो कर लेते हैं तो आपका बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी आपके चरणों में आप शरणागत हो जाएगा। जी हाँ, पहली बात है कि मूर्ख लोगों के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इससे आपका समय जाया होगा, आपको नुकसान होगा, आपको तनिक भर भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मूर्खों से हमेशा दूर रहें, उन्हें न तो ज्ञान दें न तो उनसे आप ज्ञान लें। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऋण को छोटा समझेंगे वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। यदि आप शत्रु को कमज़ोर समझेंगे तो कभी न कभी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और इसी प्रकार से कहते हैं रोग को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे ही कोई बीमारी हो आप डॉक्टरी सलाह लें, उससे तुरंत निजात पाएं, नहीं तो आपके ऊपर यह एक संकट के समान खड़ा हो जाएगा। आचार्य चाणक्य तीसरी बात कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। अर्थात कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति समोसे की दुकान कर लेता है और समोसे की दुकान करने का उसे 10 दिन में लगता है मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आते हैं, यानी कि वह अपने लक्ष्य से भटक कर दूसरी कोई दुकान कर लेता है। तो ऐसे लोगों का साथ ईश्वर भी नहीं देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं जो आपकी बात को अनदेखा कर दे। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति अपना मुंह इधर उधर घुमाता है और आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है या अवॉइड करता है, उस व्यक्ति से कभी आप दिल की बात न करें। वह व्यक्ति हमेशा आपको धोखा देने के लिए तैयार रहेगा। आचार्य चाणक्य पांचवी बात आपसे कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से आप सीखने की कोशिश करें। अर्थात कि आपके सामाजिक वातावरण में जो लोग गलती करके ठगे महसूस हो रहे हैं, घाटा में जा रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा है, उनसे आप जरूर सीखें कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सा काम किया है जिससे वो लॉस में जा रहे हैं, जिससे वो असफल हो रहे हैं। क्योंकि अगर हर प्रयोग आप ही करना शुरू कर देंगे अपने ऊपर तो आपका सर्वनाश तो तय ही है और आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी उस चीज़ को फॉलो करने में। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस स्थान पर एक पल भी नहीं आपको रुकना चाहिए जहां पर आप कोई इज्जत न दे, जहां पर आप अपनी कमाई न कर सकें, अर्थात कि जहां पे आप अपनी आजीविका न चला सकें और जहां पर आप एक अच्छा मित्र न बना सकें, यानी कि आप मित्र भी न बना सकते हो, वह भी स्थान आपके लिए उचित नहीं है। जहां पर ज्ञान, विज्ञान, तर्क इत्यादि की बातें न होती हो, वह स्थान एक शमशान की तरह से होता है। इसलिए वहां पर कभी नहीं रुकना चाहिए व्यक्ति को। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक सुगंधित पौधा पूरे जंगल को, पूरे वातावरण को महका देता है, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में आपका गुणवान होना उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि आप गुणवान होते हैं तो आपकी आने वाली जो वंशज है या आपका जो कुल है वह तर जाता है आपके गुणों से। आपके गुणों की चर्चा आने वाले समय में लोग करते रहते हैं। इसलिए आपका गुणवान होना अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुलसी को कभी वृक्ष मत समझें, वह एक दैवी वृक्ष है। इसलिए सामान्य वृक्ष और तुलसी के वृक्ष में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। गाय को कभी पशु न समझें, वह सामान्य पशु नहीं है, उसमें भी ईश्वर का वास होता है। और माता पिता को कभी भी सामान्य मतलब कि आप उसे सामान्य रूप से भी इंसान न समझें। इस धरती पर माता पिता भी भगवान के स्वरूप होते हैं, उनका आशीर्वचन आपको लेना चाहिए। यानी इन तीनों में साक्षात ईश्वर का वास होता है, इसलिए इनकी हमेशा इज्जत करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं पत्थर तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वह पर्वत से जुड़े होते हैं। पत्तियां तभी तक सुरक्षित होती हैं जब तक कि वह अपने वृक्ष टहनियों से जुड़ी होती हैं। और मनुष्य तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि वह अपने परिवार से जुड़ा रहता है। इसलिए परिवार का होना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है एक नींव की तरह। इसलिए आपको परिवार के साथ जरूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 20 वर्ष की
आयु में व्यक्ति का खिलता चेहरा प्रकृति की देन है। अर्थात कि 20 वर्ष की आयु में जो आप सौंदर्य प्राप्त करते हैं वो नेचुरल सौंदर्य प्राप्त करते हैं। आपके ऊपर तनाव या पारिवारिक जीवन की जो प्रेशर है, दबाव वो नहीं पड़ता है। लेकिन 35 वर्ष में जो आपका चेहरा दिखता है वह आपके जीवन के उतार चढ़ाव का देन होता है। यदि आप ज़्यादा तनावपूर्ण हैं तो आप 35 साल में ही वृद्ध की तरह लगने लगते हैं। यदि आप एकदम आपके कार्य अच्छे चल रहे हैं, आपको सफलता पे सफलता मिल रही है, तो आप 35 वर्ष में 20 वर्ष के ही दिखेंगे। और आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आपने जो अपने जीवन में कमाया है वो वही चेहरा परिलक्षित होता है। यदि आपने दुख कमाया है तो दुखी चेहरा परिलक्षित होता है, यदि आपने सुख कमाया है तो सुखी चेहरा परिलक्षित होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों से काफ़ी लाभ